हाँ तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। इसके लिए हम आए हैं 8th क्लास में। 8th क्लास में बच्चों का जो कन्फ्यूजन था वो समझ में नहीं आ रहा था बच्चों को कि प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार होता है, इसलिए हम आ गए 8th क्लास में और आज प्रैक्टिकल करा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन का। तो कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा पास लाकर दिखाइए। मैंने बोर्ड पे जो सेटअप है वो कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा पास लाकर अच्छे से दिखाइए। ये है मेरे पास में एक लेजर लाइट और ये यहाँ पे एक दर्पण, प्लेन वृत्त। दर्पण कैसे कहते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है, एक बार और बता देता हूँ। दर्पण होता है यानी कि किसी कांच की पट्टिका की किसी एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो उसे दर्पण कहते हैं। अब इसका ये कहा दर्पण बन गया है, दर्पण मैंने यहाँ पर रख दिया है। यहाँ से जैसे ही मैं लेजर लाइट को जलाऊंगा तो आपको एक किरण तो जाती हुई यानी एक किरण तो इसमें तो निकलती हुई जाएगी और एक किरण वापस दर्पण से टकराने के बाद वापस जाएगी। इसको अच्छे से देखना, पास लाके दिखाइए। देखिए, देख रहा होगा ना, यहाँ से एक किरण जा रही है टॉर्च में से निकल के, जबकि दूसरी किरण ऑटोमेटिक बाहर निकल रही है। जो आने वाली किरण होती है बच्चों वो होती है आपतित किरण और जो जाने वाली किरण होती है वो होती है परावर्तित किरण। यानी कि इस जो आपतित किरण को मैं जितना मोड़ूंगा उतनी ही परावर्तन के बाद मुड़ जाएगी। देखो मैं इसका कोण बढ़ा रहा हूँ, देखिए तो ये क्या तिरछी होती जा रही है। जैसे मैं इसका कोण कम कर रहा हूँ, जैसे ही कोण कम कर रहा हूँ तो क्या देखो इसी प्रकार ये परावर्तित हो रही है। और देखो एक स्थिति ऐसी आएगी बिल्कुल सीधी, ये क्या होता है अभिलंब। यहाँ पर होता है अभिलंब। यहाँ पर जैसे ही मैं इसका कोण का मान बढ़ाता जाऊंगा उसी प्रकार जो परावर्तन कोण का मान है वो भी बढ़ता चला जाएगा। देखिए दिख रहा होगा कैमरे में साफ, थोड़ा पास में दिखाइए। ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। जैसे ही मैं कोण को घटा रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ तो ऐसे ही परावर्तन कोण जो कोण है परावर्तित कोण उसका मान बढ़ रहा है और घट रहा है। देखिए अब आपको सबको ये बताना है कि मैंने यहाँ पर धूप बत्ती क्यों जलाई है। ठीक है, आप सभी को इस पर विचार करते हुए बताना है। ये 8th क्लास का छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट था जो कि हमने बार बार किया। एक बार और कर लेते हैं, देखिए एक बार और करके देखते हैं। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और बीच में होता है यहाँ पर अभिलंब। जैसे मैं इसको तिरछा करता जाऊंगा ऐसे ही जो परावर्तित किरण है उसका कोण है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अब इससे संबंधित हम परावर्तित किरण के नियम भी समझ सकते हैं, यानी परावर्तन के नियम भी समझ सकते हैं। परावर्तन के नियम क्या है? देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, यहाँ पर अभिलंब होता है, वो तीनों एक ही तल में स्थित होती हैं। दूसरा बात क्या है, दूसरा नियम क्या है परावर्तन का, यानी जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी बीच में तो होता है अभिलंब, अभिलंब से यहाँ का जो कोण है वो क्या है आपतन कोण, और यहाँ से क्या है परावर्तन कोण, वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। और जो परावर्तित किरण की चाल व आवृत्ति है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि यहाँ से जैसे ही किरण जा रही है जितनी स्पीड से उतनी ही स्पीड से ये वापस निकल रही है। तो ये है परावर्तन के 3 नियम। तो आशा करता हूँ आपको ये जो वीडियो है इसमें बहुत कुछ समझ में आया होगा। ये वीडियो विशेषकर छोटे छोटे बच्चों के लिए थी, बड़े बच्चों के लिए ऑलरेडी हमने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इसी प्रकार प्रैक्टिकल पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।